नमस्कार और सक्रिय न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। यूक्रेन में संघर्ष को लेकर पश्चिमी देशों के साथ रूस के बढ़ते टकराव के बीच भारत की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हो रही G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक शुरू होने से पहले आज द्विपक्षीय मुलाकातों का दौर चला। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मुलाकात के दौरान कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। जयशंकर की आज की बड़ी बैठकों में रूसी और ब्रिटिश विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुमार रही। जयशंकर ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ द्विपक्षीय सहयोग, यूक्रेन सहयोग और G20 से जुड़े मुद्दों पर व्यापक बातचीत की। बैठक के बाद जयशंकर ने ट्वीट किया, G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक से इतर रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के साथ व्यापक बातचीत की, हमारे द्विपक्षीय सहयोग और G20 से जुड़े मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। समझा जाता है कि बातचीत में यूक्रेन का मुद्दा भी छाया रहा। उधर रूसी विदेश मंत्री लावरोव की भारत यात्रा के मौके पर रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को G20 को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के लिए प्रतिष्ठित मंच मानता है, जहां सभी के हित में संतुलित और आम सहमति से फैसले होने चाहिए। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम बहुस्तरीय लोकतंत्र में विश्वास बहाल करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंटने से रोकने के लिए संगठित करने वाले एजेंडे को प्रोत्साहित करने की प्रतिबद्धता के लिए G20 की भारत की अध्यक्षता का समर्थन करते हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मॉस्को भारत की घोषित प्राथमिकताओं की प्रासंगिकता को साझा करता है, जिनमें समावेशी और सतत आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति में तेजी लाना, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार और डिजिटल आधुनिकीकरण शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हम कार्य प्रणालियों को मजबूत करने और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने तथा स्टार्टअप शुरू करने के लिए विशिष्ट प्रक्रियाओं पर अमल करने के भारत के प्रयासों का समर्थन करते हैं। हम इन सभी क्षेत्रों में प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान के लिए तैयार हैं। रूसी विदेश मंत्रालय ने कहा है, हम अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए हमारे भारतीय सहयोगियों के साथ काम करना चाहते हैं। उसी समय हम रूस के बुनियादी हितों की दृढ़ता से रक्षा भी करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक अन्य बैठक में बीबीसी के टैक्स सर्वेक्षण संबंधी मुद्दे को उठाने पर अपने ब्रिटिश समकक्ष जेम्स क्लेवरली से कहा कि भारत में सक्रिय सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों का पूरी तरह पालन करना चाहिए। जयशंकर और क्लेवरली ने कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें कई क्षेत्रों में दोतरफा जुड़ाव का विस्तार करने के तरीके भी शामिल हैं। भारत सरकार के एक सूत्रों ने बताया, ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने जयशंकर के समक्ष बीबीसी का कर का मुद्दा उठाया। उन्होंने दृढ़ता से कहा कि भारत में काम करने वाले सभी संस्थाओं को प्रासंगिक कानूनों और विनियमों का पूरी तरह से पालन करना चाहिए। हम आपको याद दिला दें कि पिछले महीने आयकर विभाग के अधिकारियों ने नई दिल्ली और मुंबई में बीबीसी कार्यालयों में सर्वेक्षण किया। वर्ष 2002 के गुजरात दंगों के बारे में ब्रिटिश प्रसारक द्वारा जारी एक डॉक्यूमेंट्री पर विवाद की पृष्ठभूमि में आयकर विभाग के अधिकारियों द्वारा यह कार्रवाई की गई। जयशंकर ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा की और वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 एजेंडे पर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने कहा, सुबह की शुरुआत ब्रिटेन के विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली के साथ द्विपक्षीय बैठक के साथ हुई। पिछली चर्चा के बाद से हमारे संबंधों में प्रगति की समीक्षा की गई। विशेष रूप से युवा पेशेवर योजना के प्रारंभ पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा, वैश्विक स्थिति के साथ साथ G20 एजेंडे पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। उधर क्लेवरली ने कहा कि मैंने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। हम G20 के लिए बहुत उत्साहित हैं। हम भारत के साथ बहुत व्यापार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत के व्यापार सचिव के साथ भी मेरी बैठक है। हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि व्यापार समझौते से दोनों देशों को लाभ हो। इस बीच विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने यूक्रेन विवाद पर पश्चिमी देशों और रूस के बीच बढ़ते मतभेदों की पृष्ठभूमि में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान कोई संयुक्त बयान जारी किए जाने को लेकर कोई अटकल लगाने से इनकार कर दिया है। G20 विदेश मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक बुधवार शाम से शुरू हुई है और मुख्य चर्चा गुरुवार को होगी। क्वात्रा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, बैठक के निष्कर्ष के बारे में पहले से अनुमान लगाना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष की मौजूदा स्थिति को देखते हुए इस विषय पर चर्चा होने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि आर्थिक और विकास सहयोग में रूस यूक्रेन युद्ध का प्रभाव हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बैठक में बहुपक्षवाद, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, विकास सहयोग, आतंकवाद से निपटने जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। क्वात्रा ने कहा कि यह G20 समूह के किसी अध्यक्ष देश की मेजबानी में विदेश मंत्रियों का सबसे बड़ा जमावड़ा है। उन्होंने कहा कि करीब 40 प्रतिनिधिमंडल G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हो रहे हैं, जिनमें से 13 प्रतिनिधिमंडल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस की विदेश मंत्री कैथरीन कोलोना, चीन के विदेश मंत्री किन गांग, जर्मनी की एनालेना बेयरबॉक और ब्रिटिश विदेश मंत्री जेम्स क्लेवरली भारत की मेजबानी में आयोजित बैठक में हिस्सा लेने वालों में शामिल हैं। भारत के निमंत्रण पर अतिथि के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश सहित कुछ गैर G20 देशों के भी विदेश मंत्री बैठक में शामिल हो रहे हैं।
विदेश मंत्रियों द्वारा आर्थिक वृद्धि में गिरावट, बढ़ती महंगाई, वस्तुओं और सेवाओं की कम मांग के साथ साथ भोजन, ईंधन और उर्वरकों की बढ़ती कीमतों से निपटने के तरीकों पर भी चर्चा की जा रही है। जहां तक विदेश मंत्री जयशंकर की अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से द्विपक्षीय मुलाकात की बात है, तो आपको बता दें कि जयशंकर ने विदेश मामलों और सुरक्षा नीति के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि जोसेफ बोरेल फोंटेन्स, नाइजीरिया के विदेश मंत्री जाफरी ओनियमा और कुछ अन्य देशों के विदेश मंत्रियों से भी मुलाकात की। बहरहाल सबकी नजरें चीनी विदेश मंत्री के साथ जयशंकर की द्विपक्षीय बातचीत पर लगी हुई हैं। सभी जानना चाहते हैं कि वर्तमान तनाव के बीच दोनों देश मुद्दों के हल के लिए क्या रास्ता निकालते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।